हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर बीसीसी काउंसलिंग 2022। ऐसे विद्यार्थी हाल ही में जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो विद्यार्थी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो उनका कहना है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है बीसीसी काउंसलिंग में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। जब भी आपका काउंसलिंग के दौरान सीट अलॉट होता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे ऑलरेडी, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे। अगर नहीं डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको बनवा सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट रह जाता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग, तो आपको वो कॉलेज लगभग एक हफ्ते तक का टाइम देता है। आप उस एक हफ्ते में वो कागज़ बनवा के दे सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी आईसीआर एग्जाम 2022 का अभी दे रहे होंगे, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं सुना है तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम 13 सितंबर, 14 और 15 सितंबर में होना है और एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी। जो एग्जाम डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी, उसी एग्जाम डेट में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक, अगर आपकी बीसीसी में अच्छी रैंक नहीं आई है तो आप पूरी ताकत लगा दीजिएगा। कई ऐसे विद्यार्थी एग्जाम्पल मेरे पास में जिनका स्टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और उनका एग्जाम अच्छी रैंक के साथ आईसीआर में हुआ, आज वो आईसीआर की अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना करियर बना रहे हैं। ठीक है, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है वो भी, अगर आपने आईसीआर एग्जाम का फॉर्म फिल किया है तो एग्जाम जरूर दें, क्योंकि अपने स्टेट एग्जाम से आपके जैसे बिहार में या यूपी हम लोग बात करें तो इससे कई गुने अच्छे जो है टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी आईसीआर की अदर स्टेट में है, जहाँ पर आप अच्छे से करियर बना सकते हैं, हर मंथ स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक उदाहरण आपका आईसीआर एग्जाम से या और किसी एग्जाम से आप नहीं जा सकते हैं। आईसीआर एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर हुई, उसमें जो है अभी डेट बढ़ा भी दी गई है। अगर जिस विद्यार्थी ने फॉर्म फिल नहीं कर पाया है तो 26 अगस्त लास्ट डेट है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो आप फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। आप पास अभी टाइम भी है और जितना भी टाइम आप पास 20-25 दिन का है अभी तैयारी करने में, आप पूरा तैयारी जो है अपना जोश और होश के साथ, पूरा रिवीजन के साथ तैयारी करिए, आप सिलेक्शन हो सकता है आईसीआर एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर टूट जाते हैं जब भी एग्जाम स्टेट में नहीं होता है, ऐसे कई विद्यार्थी हैं। ठीक है, मुझे लगता है तो आप बिल्कुल टूटिए कि नहीं, ये कंपटीशन है और कंपटीशन का खेल लाइफ में चलता रहता है। ठीक है, कभी पढ़ाई के साथ है तो कभी मोहल्ले के साथ है, कभी किसी के साथ है, ये सब चीज़ चलती रहती है लाइफ में, इससे डरने की आपको बात नहीं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बीसीसी काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये जो मेरे पास में जो डेटा है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये आपकी काउंसलिंग के आधार पर जब भी आप काउंसलिंग नोटिस आएगा तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का पूरा एक आपको पीडीएफ मिलेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आप पास होने चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर सभी विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं, तो 12th का आपके पास में मार्कशीट यानी अंक पत्र आपके पास में होगा ही होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। इसके बाद में 12th के बाद आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपके पास में होगी, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है 10th पास कर चुके हैं इसलिए। चलिए, तो 10th और 12th की हो गई आपकी मार्कशीट। इसके बाद हम बात करते हैं बीसीसी जो आपने एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड सभी विद्यार्थी पास होगा। इस एडमिट कार्ड की आप 6 फोटो कापी जो है जरूर करवा लेंगे, ये जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि आपने एग्जाम दिया है, आपके पास एडमिट कार्ड है, उसमें फोटो लगी होती है, आपका एग्जाम है, आप ही काउंसलिंग करा रहे हैं, आप ही कॉलेज में सीट लें, इसका मतलब ये है कि अदर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा सकता है। चलिए, और काउंसलिंग जो आपकी होती है वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मूल जाति प्रमाण पत्र, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास में होगा। अगर नहीं है तो ये आप डॉक्यूमेंट जरूर बनवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनवाने चक्कर में पूरा दिन जो है झोला कापी किताब लेकर के जो है वो तहसील कचहरी चक्कर काटते रहते हैं, ब्लॉक चक्कर काटते रहते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट बनवाने जा भी रहे हैं तो आप आईसीआर जो भी आपका नोट्स है, अगर एग्जाम देंगे तो उसकी 1-2 कापी जरूर साथ में रखिए। जहाँ टाइम मिले वहीं आप कापी किताब खोलो और तुरंत पढ़ना उसको शुरू कर दो। ठीक, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें टाइम को जो है बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हाँ हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट हो गया आप कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप पास में है, ठीक है, आप जिस कैटेगरी के हैं, SC ST या फिर EBC, ठीक है, या फिर आप BC RCG कैटेगरी, ठीक है, जो भी कैटेगरी के हैं, RCG गर्ल्स या फिर आप EWS, ये आप पास में होना चाहिए। इसके बाद में मूल आय प्रमाण पत्र, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके पिताजी के नाम से बनेगा। ठीक है,
फादर जी के नाम से बनेगा, चूंकि आपकी इनकम कोई है नहीं अभी, आप तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पिताजी कमाते हैं तो ये तो हर 6 महीने हर एक साल में चेंज भी होती रहती है, तो ये आपके पास में अगर नहीं है तो आप इसको बनवा लेंगे, ठीक। और तहसील में ये बन भी जाता है, कहीं कहीं जो है ब्लॉक में भी कागज बनवा लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं मूल आवासीय, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेंशियल या फिर मूल निवास, ठीक। तो ये आपके पास में कहाँ बनेगा, ब्लॉक लेवल में, ठीक है, ब्लॉक से, तो ब्लॉक लेवल का आपको ये होना चाहिए। इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कहाँ बनेगा, जहाँ आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है, हो सकता है आपने 10+2 के बाद कुछ कोई डिग्री नहीं ली है, तो आपका ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये उसी कॉलेज में जाकर के आपको मिल जाएगा। बाबू जो होते हैं ना वो बना देते हैं ये चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जो है सैनिक कर्मचारी कोटे से हैं तो आप ये भी आपका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहीं पर नेक्स्ट, अगर दिव्यांग कैटेगरी के हैं, विकलांगता कोटा, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगले यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपके पास में आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, यानी आपका आधार कार्ड फोटो कॉपी नहीं, ये आपका ओरिजिनल लगता है, तो यहाँ पर आपके पास में आधार कार्ड भी होगा, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो झारखंड के हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो झारखंड के हैं। अब झारखंड वाले विद्यार्थी इस बीसीसी एग्जाम को दिए हैं और एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आप बीसीसी एग्जाम तभी एडमिशन ले पाएंगे जब आपके पास में यहाँ पर इसका आधार कार्ड होगा, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जो बीसीसी एग्जाम दिए, देखिए एग्जाम आप कई स्टेट का दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग तभी करा पाएंगे जब आप उस स्टेट के मूल निवासी हैं और आप पास में आधार कार्ड। अब कई विद्यार्थी यूपी वाले बिहार एग्जाम दे देते हैं, बिहार वाले यहाँ दे देते हैं, मानते हैं ही नहीं किसी की बात। कोई बच्चे बोल सर मैं बिहार का हूँ लेकिन रहता यूपी में हूँ, अरे रहना एक अलग बात है, ठीक है। कमरा लेकर कहीं रहने लगो इसका मतलब आप वहाँ के हो जाएंगे, ठीक, ऐसा नहीं है। तो आधार कार्ड एक मेन अब मूल निवास हो गया, ये कंपलसरी है, तो जिस स्टेट का है आप उस स्टेट का आधार कार्ड है तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद हाल ही में जो आपने बीसीसी एग्जाम दिया है 2022 का, तो आपके पास में 2022 बीसीसी काउंसलिंग एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म जब भरा था तो आपके पास 2 कॉपी होगी, एक ए और बी, ये आपके पास में होनी चाहिए। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है, और लगभग ये 6 महीने पहले आपने फॉर्म फिल किया होगा तब का है, तो मैं तब भी बताता हूँ आप फॉर्म भरिए, आप उसका जो है रख लीजिए। जैसे आप कुछ विद्यार्थी आईसर फॉर्म भरेंगे तो जो भी आप उसकी हार्ड कॉपी निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपके पास होनी चाहिए, वो जरूरत पड़ेगी कब, जब काउंसलिंग कराएंगे तब, ठीक, ये होनी चाहिए। इसके बाद रैंक कार्ड आपने अभी हाल ही में डाउनलोड किया 2022 का, ठीक है, तो रैंक कार्ड आपके पास 2022 का होना चाहिए, यानी जो रिजल्ट कार्ड अभी आपका हाल ही में हुआ है वो। तो इतने आप पास में डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इतने डॉक्यूमेंट्स आप पास में यहाँ पर जो है वो होने चाहिए। अब देखो भाई, अब यहाँ पर कुछ चीजें और जरूरत होती है, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसी में यहीं पर देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट कुछ आपको और भी चाहिए, मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए एक होता है CLC कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, इससे हम लोग नाम देते हैं कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज से आप लीव कर चुके हैं, जैसे आपने मान लो 10+2 पास किया हाल ही में, वहाँ से आप लीव कर चुके हैं, वहाँ से आप छोड़ चुके हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यह तभी आप कटाएंगे, तभी आप लेंगे वापस जब आपको, अब जब आप जैसे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, मान लो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC, जैसे मान लीजिएगा आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, और वो तभी आप कटाएंगे जब आपको कंफर्म है कि उस कॉलेज में, मान लो आपने हो सकता है 2020 में किया हो, 2021 में किया हो, आप ऑलरेडी वहाँ पर जो है BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हो, तो ये तब जरूरत पड़ती है जब आपका पता कंफर्म है कि आपके BCC में एडमिशन होने वाला है, आपकी ये सीट लेनी है, तो आप वहाँ से जाकर के लेंगे। कहीं ऐसा ना हो वहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC लिया है, CLC लिया है, या फिर ये क्या बात है ये, ठीक है, और बाद में फिर पहुँच गए नहीं हमें चाहिए, तो वो फिर तो दिक्कत कर जाएगा आपके लिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में एक आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास हो गया, हाँ, गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट क्या है, ये किसको लेना है, तो गैप सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों की जरूरत होती है जिन विद्यार्थियों ने 2022 के पहले इंटर पास किया हो। 2022 में किया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2021 में किया मान लो, ठीक है, 20 में किया है और हो सकता है इसके पहले किया हो, तो जब भी आप 2022 के पहले किया हुआ तो आप गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, यानी बताना पड़ता है कि मैं इतने साल गैप किया हूँ, क्यों किया हूँ, कोई कोर्स करता रहा या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है, इस तरह की लिखाना होता है। तहसील में आप जाएंगे तो वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट जो है
बन जाता है, उसको हलफनामा जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं हलफनामा। ठीक है, वो आपको लिख देगा और ये बनवा सकते हैं। इसके बाद एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए आप तभी जरूरत होगी जब आप जो है काउंसलिंग दौरान सीट कंफर्म करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आगे एक हफ्ते का टाइम बनवा के दे सकते हैं। अब मेडिकल सर्टिफिकेट ये क्या होता है आपका, जो आपका चिकित्सालय गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है नियरेस्ट, जो भी आपके गांव देहात में, ठीक है, हर जगह राजकीय हॉस्पिटल होता है, वहां पर जाके जो मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, ठीक है, एक फॉर्म होता है, वहीं से आप लेंगे फॉर्म, और बाहर से मिल जाता है तहसील वहसील से भी, जो भी डॉक्यूमेंट्स बेचते हैं ये लोग जो है बाहर, स्टाम्प वगैरह वहाँ मिल जाता है। आप वहाँ से ले करके उसको फिल करके एक फोटो लगा देंगे और मेडिकल ऑफिसर उसको मॉल लगा के लिख देता है हाँ आपका जो स्वास्थ्य अच्छा है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। ठीक, तो कुल मिला के ये बात हो गई। और इसके साथ साथ और आप कम से कम यहाँ पर 6 जो है, अच्छा ये बता दिया हमने आपको मूल निवास, ठीक है, मूल निवास ये क्या बनेगा, ब्लॉक लेवल का। ठीक है, ये किस लेवल बनेगा आपका, ब्लॉक लेवल का आपका ये बनेगा ये, ठीक, ब्लॉक लेवल। और इसके बाद में 6 फोटो आपको चाहिए होते हैं, 6 फोटो। अब ये तो फोटो खैर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 फोटो वही सेम टू सेम होने चाहिए जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने दी थी। तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके बाद बीसीसी एप्लीकेशन फॉर्म, बीसीसी रैंक कार्ड, बीसीसी एडमिट कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, इतने आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर हो गए। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपको जो है समझ में आ गया कितने कितने आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक, जो नहीं है वो बनवा लेंगे, बाद बाकी अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी हाल ही में जो है 2022 एग्जाम के लिए आईसीआर के प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, जो विद्यार्थी 2022 का एग्जाम तुरंत पास किए हैं, 20 एग्जाम नहीं दिए थे, हो सकता है वो वहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँचे, तो जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और 2023 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग फ्रेशर बैच शुरू कर दिए अभी हाल ही में 16-17 अगस्त से। तो उस बैच में एनरोल हो सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा। जो विद्यार्थी नए हैं आप उनको एक बार बता सकते हैं, ठीक है, सर ने नया बैच शुरू कर दिया, आप लोग ज्वाइन कर लें अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो। आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।